हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं हूँ भुवनेश्वर में और आप देख रहे हैं उड़ीसा टूर का एपिसोड नंबर 3। इसके पहले वाले एपिसोड में मैं आपको लेके गई थी उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ भुवनेश्वर के बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखाने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नंदनकानन उड़ीसा का बहुत ही फेमस जूलॉजिकल पार्क है एंड ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट जू इन इंडिया विद अ वाइट टाइगर सफारी। तो नंदनकानन में एंट्री के लिए लेना पड़ेगा टिकट, जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल है। आपको जो फिजिबल लगे आप ले सकते हैं। टिकट का प्राइस कुछ इस तरह है: 50 रुपीज़ एडल्ट और 12 साल के ऊपर बच्चों के लिए, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपीज़ और फॉरेन नेशनल्स के लिए 100 रुपीज़। ये पार्क मंडे को बंद रहता है, तो मंडे के अलावा आप किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जूलॉजिकल पार्क के अंदर प्लास्टिक बैग्स और फूड अलाउड नहीं है, तो आप अपने साथ कोई प्लास्टिक बॉटल या खाना कैरी मत करें। अंदर फूड स्टॉल्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से खाना ले सकते हैं। तो हमारा एंट्री हो चुका है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो अंदर आते ही सबसे पहले दिख गया हमें गिवन, जो बड़े ही अच्छे से करतब दिखा रहा था। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा है, तो ज़ू घूमने के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल अवेल कर सकते हैं, उसके लिए अलग टैरिफ है। और अब हम चले रेप्टाइल सेक्शन में, और हमें दिख गया है अब क्रोकोडाइल्स, जो कि मज़े से धूप सेक रहे थे। तो हम अभी चढ़ने जा रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, जिसके लिए अलग टैरिफ लगता है, जो कि है 80 रुपीज़ पर इंडिविजुअल, और अगर आप रिजर्व कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ पर ग्रुप फॉर 1 आवर। और अब हम देखने जा रहे हैं वाइट टाइगर, जो कि है नंदनकानन की स्पेशलिटी। यहाँ पे वाइट टाइगर हम एनक्लोजर के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वाइट टाइगर सफारी भी कर सकते हैं। उसके लिए लेना पड़ेगा आपको अलग से टिकट। तो प्राइस कुछ इस तरह से है: ₹65 पर इंडिविजुअल नॉन एसी व्हीकल के लिए और ₹100 पर इंडिविजुअल एसी व्हीकल के लिए। Nandankanan is the place where one can see the panoramic views of nature and appreciate the glamour that exists in the external morphology of plants and animals. This zoo has both the cages and open moat enclosures. Timing of Nandankanan Zoo and Botanical Garden is 8 a.m. to 5 p.m. नंदनकानन घूमने के बाद हम चले आए लंच करने। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी पीस पगोड़ा, धौली पीस पगोड़ा में। चलिए देखते हैं, ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। धौलीगिरी हिल्स is best known as the site of the Peace Pagoda or Dhauli Shanti Stupa. The dome-shaped Shanti Stupa has stone panels displaying Lord Buddha's footprints and the Bodhi tree. The dome has 5 umbrellas symbolizing the 5 essential parts of Buddhism. तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं शांति स्तूपा।
What is the purpose of a society, if not the pursuit of ultimate peace? It is the understanding that avoiding war is the biggest victory, but peace isn't the desire to refrain combat. On the contrary, peace requires a lot of effort, a lot of heart, a lot of courage. The greatest battle is the one fought for peace, and it was here, 8 kilometers south of Bhubaneswar, that the great Samrat Ashoka found his inner sanctity. Dholi Hill is presumed to be the area where the Kalinga War was fought between Ashoka and King of Kalinga. After this war, Ashoka had changed his mind and became a saint following Buddhism. After dark, there is a great sound and light show organized here with state of the art projectors beaming laser rays on the stupa, narrating its grand history in 3D, depicting the life and struggles of King Ashoka and the Kalinga War, which led to his transformation from Chandashoka to Dharmashoka. धौलीगिरी के बाद हम आ गए हैं भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है लिंगराज टेम्पल. दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर. हम खड़े हैं अभी लिंगराज मंदिर के गेट पे. दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का विजुअल्स नहीं दिखा सकती. अगर कोई मोबाइल या कैमरा के साथ अंदर पकड़ा जाए तो 5000 रुपीज़ तक फाइन भरना पड़ेगा. पूजा की थाली आपको मंदिर के बाहर स्टॉल्स में मिल जाएंगी और इन्हीं वेंडर्स के पास आप अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं. The temple represents the quintessence of the Kalinga architectural tradition at Bhubaneswar. The temple is believed to be built by the kings from the Somvanshi dynasty, with later additions from the Ganga rulers. It is built in the Deola style that has 4 components, namely Vimana, structure containing the sanctum, Jagmohana, assembly hall, Nat Mandira, festival hall, and Bhogamandapa, hall of offerings. The temple complex has 108 other shrines and is enclosed by a large compound wall. Lingaraj Temple is maintained by the Temple Trust Board and the Archaeological Survey of India. The temple has an average of 6,000 visitors per day. The name of this temple was derived from the name of Shiva, the deity of the temple, Sri Bhuvaneshwar or Bhuvaneshwar, which means Lord of the Earth. और फिर हम वापस आ गए होटल में और होटल के कैफ़े में ही हमने इवनिंग स्नैक्स खा लिया और फिर हम कोर्टयार्ड में थोड़ी देर के लिए टहलने चले गए. लाइट्स ऑन होने के बाद होटल का कोर्टयार्ड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. देखिए, फिर हमने होटल के ही डाइनिंग एरिया में जमकर डिनर कर लिया और सोने चले गए. तो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर टूर यहीं पे ख़त्म होता है. कल सुबह हम निकलेंगे पुरी के लिए वाया कोणार्क. तो जल्दी मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में. So please don't forget to like, share and subscribe. Eat, Pray, Travel with Sumita.